कैसे आरओ बनता है, कैसे असेंबल होता है, उसके पार्ट्स क्या काम आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स पता है क्या है? आरओ आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बिना मार्केटिंग के फेल है। जिस कंपनी की जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी वो कंपनी उतनी आगे बढ़ेगी। और जिस मतलब कोई भी कंपनी है, बिना सेल के कुछ नहीं है। सेल पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। सेल से ही कंपनी बड़ी बनती है, सेल से ही कंपनी छोटी बनती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा सेल का है कि हम सेल कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी मतलब जैसे भी हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो भी ऑफिस या कुछ भी आप बना रहे हो, शॉप कुछ भी बना रहे हो, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा फ्लैक्स, वो आपका बिजनेस को दिखाएगा। एक बहुत अच्छा सा फ्लैक्स जो आपके बिजनेस का जो प्लेस है उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे आप मार्केटिंग करने मतलब फील्ड में नए गए हो, तो आप बिल्कुल नए हो, अभी आपको कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता आप क्या काम करते हो, कैसे हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी पहचान मार्केट में बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत से तरीके हैं। न्यूज़पेपर हो गया, ऐड हो गई, ये सब चीज़ महंगी पड़ती है। सबसे आसान तरीका 2x2 के फ्लैक्स बनवाओ, 100-150, और अपने आसपास जितना भी एरिया है, जितनी गलियां लगती है, उसके फ्रंट मतलब जहां से गली में घुस रहे हो वहां पे 4 गलियां लग रही है, उसके फ्रंट पे किसी भी दीवार पे चिपका दो 2x2 के फ्लैक्स। उससे क्या होगा कि वो आपके एरिया में जो भी जाएगा, जिधर से भी जाएगा, उसको आपका फ्लैक्स दिखेगा। पता है क्या है, ह्यूमन बीइंग की एक नेचर होता है, किसी चीज को आप बार बार देखोगे, बार बार देखोगे ना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। वो मैं इधर से जा रहा हूँ, आपका फ्लैक्स दिख गया, दूसरी साइड से आ रहा हूँ, आपका फ्लैक्स दिख गया, तीसरी साइड। तो उसमें क्या होगा कि आपका नंबर, आपका फ्लैक्स और आपका क्या काम है, सेट हो जाएगा। उसको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पता है क्या है, घर पे चला गया, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो पानी पी रहा है, उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो वो कहेगा यार आरओ में दिक्कत आ गई। दिक्कत आ गई तो वो कहेगा मेरे को क्या चाहिए, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन चाहिए तो उसको फट से वो चीज़ दिमाग में आएगी, यार मैंने वहाँ पे क्या देखा था, फ्लैक्स, जिसके ऊपर टेक्नीशियन का नंबर था। या तो क्या करेगा, वो वहां जाएगा, उसका फोटो खींचेगा, या वहीं से नंबर आपका डायल करेगा। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 2x2 के छोटे छोटे फ्लैक्स। मैं बड़े फ्लैक्स की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे फ्लैक्स 100-150 आपके आसपास के पूरे एरिया में लगे होने चाहिए, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है कि फ्लैक्स पे लिखें क्या, फ्लैक्स लगाएं तो क्या लगाएं, जिससे कि दूसरा बंदा जो भी काम बहुत करते हैं, आपके आसपास भी 10 लोग मिलेंगे, आप उससे अलग किस तरह दिखो, कैसे दिखो, उस फ्लैक्स पे ऐसा क्या होना चाहिए। जो भी आप फ्लैक्स बनाओगे ना, उसके ऊपर मेन चीजें पता है क्या होती है, मेन चीज होती है कि आप बेच क्या रहे हो, आपके पास है क्या, आपको सेल क्या करना, क्लियर होना चाहिए। आरओ बेच रहे हो तो आरओ की एक पिक होती है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, वो सब मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके अंदर अलग क्या है दूसरे लोगों से, वो एक छोटा सा इस पे मेंशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक आरओ सेल कर रहे हो, तो उस पे अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो आप लिख सकते हो आसान किस्तें, आसान किस्तों पर। तो अलग हो गया ना, ये अलग हो गया ना। दूसरा क्या लिख सकते हो, 0% इंटरेस्ट, अलग हो गया ना, ब्याज नहीं है। ये सब चीजें फ्लैक्स के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तीसरा पता है क्या है, तीसरा उसका रेट, प्राइस। प्राइस जैसे कि आप डालोगे तो आपका प्राइस, जैसे किस्त, आप यहाँ पे किस्त की बात कर रहे हो ना, तो किस्त का प्राइस जैसे कि आपने डाल दिया 1000, यानी 1000 रुपए किस्त है, उसको समझ आनी चाहिए कि तेरे को बंदे को महीने का देना कितना है, 1000 रुपया देना है। ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है
और जैसे हम रेट भी डाल सकते हैं, जैसे आरओ है हमारा 6000 का, तो 6000 रुपये में डाल सकते हैं। आरओ कितने का, 6000 का हम डाल सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर ये डाल दिया तो वो अपने आप फोन करके पूछेगा आपसे कि कितने का है सर ये। अच्छा, ये चीज आ गई समझ में। अब दूसरा पता है क्या है, कितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, उसका एक नेचर होता है कि आपसे रेट पूछ लिया तो 4 जगह वो ट्राई करेंगे। अगर कोई ज़्यादा बिजी पर्सन है वो नहीं करेगा, उसको चाहिए तो वो फ़ोन करेगा सीधा कि मेरे लगा दे। अगर नहीं है, फ्री है, टाइम है, तो वो 4 जगह ट्राई करेगा 4 जगह ट्राई। उसमें क्या होता है कि आपने रेट लिख दिया 6000 रुपये, और वह जहाँ ट्राई करने गया उसको भी वहाँ पे रेट मिला 6000 रुपये, तो हो सकता है वहाँ से लेके आएगा, मिल रहा है। अब वो दूसरी जगह क्यों भटकेगा, क्यों आएगा, पुरानी जगह पे गया हुआ तो लेता हुआ ही आएगा ना, होता है ऐसा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ना हम कस्टमर को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। कंफ्यूजन में कैसे डालते हैं पता है, हम ये प्राइस लिखेंगे 5,999 रुपये। इसमें क्या कंफ्यूजन होती है पता है, बता सकते हैं कोई क्या? 100 रुपए का कमी दिखता है। 100 रुपये का 1 रुपए का कमी, उस पे 1 रुपया कम दिखा, लेकिन उस पे 1000 रुपया दिखता है। 1000 ही दे। हमारी ये आदत है, हमारा नेचर पता क्या है, हमें 6000 याद रहेगा, 5000 याद रहेगा, लेकिन 5000 के ऊपर की फिगर कभी याद नहीं करेगा। समझ में आए? 5000 के ऊपर की फिगर कभी याद नहीं रहेगी। हम ये बोलेंगे 5000 समथिंग था, समथिंग कितना था ये नहीं पता, 5000 के ऊपर था, थोड़ा सा था, ये नहीं पता कितना था, कितना था ये कभी याद नहीं रहेगा। ऐसे ही जब आप इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो इंस्टॉलमेंट भी आप 1000 रुपये नहीं 999 रुपये बनाओगे। ये होता है कंफ्यूजन। अब क्या करेगा, वो कहीं भी जाएगा, ट्राई करेगा, उसको रेट कितना मिलेगा 6000, आपका कितना है 5,399, बट उसको याद नहीं रहेगा, वो कहेगा 5000 समथिंग, यानी आपका रेट कम हो गया, वो आपके पास आएगा। समझ में आई बात? रेट के अंदर, फिगर के अंदर हमेशा कंफ्यूजन होनी चाहिए। आपके पास आएगा तो आपको 5,999 नहीं देगा, वो पूरे 6000 ही देगा, लेकिन आपके पास आना जरूरी है, और वो भी ट्राई करके। जब वो सारी जगह ट्राई करके आपके पास आएगा ना, फिर उसको पता लगेगा कि 5,999 यार ये भी 6000 का ही दे रहा है, तो वो फिर लेके ही जाएगा। लेकिन एक बार जब स्टार्टिंग में आप जो दोगे, उसको थोड़ा सा कस्टमर को कंफ्यूजन में रखना जरूरी है। समझ में आ गई? यानी हमारा जो फ्लैक्स होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए। ये मार्केटिंग का पहला फंडा है। उसमें सेल ऑफर भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। सेल ऑफर अट्रैक्ट करना चाहिए, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। मतलब हमारा फ्लैक्स जो आप बनाओगे वो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर आपकी तरफ खींच के आए। और फिगर हमेशा कंफ्यूजन वाली होनी चाहिए। किसी को नहीं पता कंफ्यूजन क्यों डालते हैं, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ आपको कंफ्यूजन क्यों डालते हैं। आज तक पता था कंफ्यूजन क्यों डालते हैं, क्यों लिखते हैं हम 999? हम तो ऐसे सोचते थे 1 रुपया कंपनी वाला खाते, इसलिए 1 रुपया कम कर देते हैं। एक्चुअल में जो इसका रीजन है वो ये है कि बंदा कंफ्यूजन, आप भी देख लेना, आप कहीं भी देखोगे ना, आपको कंफ्यूजन में ही रहोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। आपके पास काम ही इतने हैं, लेकिन जो एक्चुअल फिगर होती है वो याद रहती है। 5000, 6000, 7000, 3000, 2000 ये याद रहेगा। अगर आपने 2500 भी लिख दिया ना, वो भी याद रहेगा। अगर 2499 लिख दिया, नहीं याद रहेगा। 99 भूल जाएंगे, 2400 2400 भी याद नहीं रहेगा, फिर 2000 समथिंग याद रहेगा। ये दिमाग में नहीं लग रहा है कि